द्रुपद और द्रोणाचार्य महाभारत के कैरेक्टर हैं दोनों, और दोनों एक साथ एक गुरुकुल में शिक्षा लिया करते थे और बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। द्रुपद तो एक राजा के पुत्र थे और जो द्रोणाचार्य हैं वो एक ऋषि के पुत्र थे, ब्राह्मण थे। तो ये दोनों की बहुत घनिष्ठ दोस्ती हो गई जब ये दोनों गुरुकुल में पढ़ाई करते थे। तो राजा का जीवन तो कितना ऐश्वर्यपूर्ण होता है ना, पर जो ब्राह्मणों के वो थोड़ी तपस्या वाला जीवन जीते हैं। तो द्रुपद और द्रोणाचार्य एक साथ काफ़ी समय बिताते थे, उनके गुरु जो सेवा देते थे वो दोनों वो सेवा भी साथ में करते थे। तो एक बार द्रुपद ने द्रोणाचार्य को बोला कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और मेरे पास पूरा राज्य आ जाएगा पिताजी का, तो तुम चिंता मत करो द्रोण, मैं अपना आधा राज्य तुमको दे दूंगा, है ना, ऐसे कह दिया था, प्रॉमिस कर दिया था द्रुपद। द्रोणाचार्य ने भी उसको सुन लिया, एक्सेप्ट कर लिया, बट समय के साथ द्रुपद इसको भूल गया। द्रोणाचार्य ने द्रोणाचार्य का बड़ा तपस्या कर रहा, उन्होंने विवाह भी कर लिया, पर जैसे घर में, क्योंकि ब्राह्मण क्या दक्षिणा पर केवल निर्भर रहते हैं, तो दक्षिणा पर ही निर्भर थे द्रोणाचार्य। तो उनको लगा, याद आया कि अरे द्रुपद ने मुझसे वादा किया था बचपन में कि वो अपना आधा राज्य देगा, और अब तो समय हो चुका है, वो तो राजा बन भी चुका होगा, चलो द्रुपद के पास चलते हैं और राज्य मांग लेते हैं अपना। अब जब द्रोणाचार्य द्रुपद के पास पहुंचे और उसको याद दिलाया उसका प्रॉमिस, तो द्रुपद तो राजा बन चुका है, देने का उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो तो बचपन में उसने प्रॉमिस कर दिया, कौन अपना आधा राज्य किसी को दे देगा। द्रौपदी ने बड़ी इंसल्ट करके द्रोणाचार्य की और डिनाई कर दिया कि मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। तो द्रोणाचार्य को ने बड़ा इसको ना ऐसे इंसल्ट ले लिया, इसने मेरी इंसल्ट कर लिया। तो बाद में हरे कृष्ण, बाद में कौरवों से और पांडवों से दक्षिणा के रूप में, गुरु दक्षिणा के रूप में द्रोणाचार्य ने क्या कहा कि द्रुपद को पकड़ के लाओ, ये मेरी गुरु दक्षिणा। पांडव कौरव तो नहीं ला पाए थे, पांडव द्रुपद को पकड़ के लाए, बंदी बना के लाए। कहा कि द्रोणाचार्य खड़ा कर दिया, द्रोणाचार्य ने कहा कि भाई ऐसे ऐसे है, तुम मुझे आधा राज्य दोगे तभी तुम्हें स्वतंत्र करा जाएगा, पर तुम बंदी बन के हो। द्रुपद को लगा भाई बिना कुछ पाए से तो अच्छा कुछ तो मिलेगा, मगर ठीक है आधा राज्य दूंगा। आधा राज्य को द्रुपद को द्रोणाचार्य को देके चले गया, द्रोणाचार्य के पास आधा राज्य आ गया, पर द्रुपद के अंदर एक अग्नि जली, बदले की अग्नि। फिर उसने कुछ यज्ञ कराया, अनुष्ठान कराया, और फिर उससे एक पुत्र का जन्म हुआ। और फिर उस पुत्र क्या क्या युद्ध का उद्देश्य था कि जो पुत्र की प्राप्ति मुझे होगी वो एक्चुअली द्रोणाचार्य का वध, और वो अभी कृष्णद्युम्न करके उनके पुत्र का नाम था, जिन्होंने फिर द्रोणाचार्य का वध किया। पांडवों की तरफ से वो लड़े, शिष्य बना लिया, तो उसको सारी ट्रेनिंग दे दी, है ना। तो हमने देखा कि कैसे यहाँ पे देखो बदले की भावना ने क्या करा, दोनों पार्टीज का नुकसान कर दिया। रिवेंज, वी शुड टेक रिवेंज, है ना, ये भाव हमारे अंदर भी आता है ना, वी शुड ऑल्सो टेक रिवेंज। किसी ने हमारे साथ गलत कर दिया, किसी ने हमारे ऐसे बोल दिया जैसा हम है नहीं, तो वी शुड टेक रिवेंज। हम भी उसके लिए कैसे कैसे उस अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करेंगे, चार लोगों से उसकी बुराई करेंगे, ये सब हमारे अंदर टेंडेंसी है टू टेक रिवेंज। पर कैसे रिवेंज यहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव हो गया, है ना, कंस्ट्रक्टिव की जगह डिस्ट्रक्टिव हो गया, दोनों पार्टीज का क्या हो गया, लॉस। ये तो एक कथा हो गई। ऐसी एक कथा का वर्णन और आता है, ये दो कन्याओं की, तो सहेलियों की स्टोरी है, तो दो दोस्तों की स्टोरी सुनाई मैंने आपको। ये दो कन्याओं की स्टोरी, शर्मिष्ठा और देवयानी। हाँ, कैसे शर्मिष्ठा ये एक राजा की पुत्री थी और देवयानी थी वो ब्राह्मण की पुत्री थी, और दोनों बहुत अच्छी सहेलियाँ, साथ ही पूरा दिन खेलती थी, समय बिताती थी। एक दिन दोनों जल में क्रीड़ा कर रही थी, जैसे स्नान करने चले जाते हैं ना, ऐसे बहुत समय दोनों स्नान करते रहे, क्रीड़ा करते रहे, एक दूसरे का एंजॉय करते रहे। फ्रेंड्स कैसे एंजॉय करते हैं, जब आप लोग को अगर स्नान करने का मौका दे दिया जाए तो घंटों नहीं निकलोगे बाहर, है ना। फिर कुछ देर बाद शर्मिष्ठा थक गई और वो क्या हुआ, आ गई बाहर, नदी से बाहर आ गई, और उसने मजाक मजाक में देवयानी के कपड़े पहने। देवयानी तो ब्राह्मण की पुत्री थी। देवयानी ने जब देखा कि शर्मिष्ठा ने मेरे कपड़े पहन लिए, देवयानी बड़ी क्रोधित हो गई, उसे बड़ा गुस्सा, और उसने बोला कि तुमने क्या करा, तुम तो क्षत्रिय हो और तुमने मेरे कपड़े पहने। हाँ,
ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी के घर में कोई कुत्ता घुसा है और जो पूजा में यूज करने वाला घी है उसको लेके चला जाए। तो एग्जैक्टली देवयानी ने शर्मिष्ठा को डॉग से कंपेयर कर दिया। शर्मिष्ठा भी क्षत्रिय की पुत्री थी, समझ गई सारी बात। शर्मिष्ठा को बड़ा क्रोध आया, बहुत इंसल्टिंग लगा, ये कैसे बोल सकती है मुझे ऐसे देवयानी। ठीक है, दोनों फ्रेंड्स ही और बात बुरी लग रही है दूसरे की। अब जब देवयानी स्नान करके बाहर आई तो शर्मिष्ठा ने उसे कुएं में गिर दिया। बदला लेने के लिए देवयानी कुएं में गिर गई। शर्मिष्ठा वहां से अपने घर चली गई। क्या ये अलग कथा है कैसे फिर देवयानी बाहर निकाली गई, पर निकाल दी गई। ठीक है, अब जब उसको बाहर निकाल लिया गया तो वो अपने पिताजी के पास गई, सारी कथा सुनाई अपने पिताजी को, कहानी सुनाई पूरी। इधर शर्मिष्ठा ने भी जाके पूरी कहानी अपने पिताजी को सुनाई। अब शर्मिष्ठा के पिताजी क्षत्रिय थे, राजा थे, वो समझ गए। उन्होंने कहा भैया तुमने पंगा ले लिया ब्राह्मण से। ब्राह्मण क्या है, वाणी के बड़े शुद्ध होते हैं, जो बोलेंगे श्राप दे देंगे तो श्राप लग जाएगा हमें, और तूने तो बड़ा गड़बड़ काम कर दिया, मुझे माफी मांगनी पड़ेगी जाकर। अब इधर से तो शर्मिष्ठा के पिताजी शर्मिष्ठा को पकड़ा और गए कि भाई जाके उससे माफी मांगो। इधर से हमारे जो ब्राह्मण थे उनको भी लगा अच्छा राजा की पुत्री ने हमारे साथ ऐसा इतना अपमानजनक व्यवहार करा, वो भी अपनी बेटी को लेके चल दी कि बात करूंगा, न्याय की मांग करूंगा। दोनों रास्ते बदल गए, शर्मिष्ठा के पिताजी, देवयानी के पिताजी। शर्मिष्ठा के पिताजी ने बड़ी इंटेलिजेंटली कुछ देखा नहीं, कुछ वेट नहीं करा और तुरंत जाके देवयानी के पिताजी के चरणों में गिर गए कि आप हमें कोई श्राप मत दे देना, बच्चों ने गलती कर दी, उन्हें माफ कर। वैसे तो बड़े क्रोध में थे वो, पर उन्होंने जब देखा पहले ही माफी मांगी तो उन्होंने कहा ठीक है तुमने तो कुछ भी नहीं कहा, तुम्हारी बेटी ने करा ना, तुम्हारी बेटी को तो दंड भोगना पड़ेगा। अब जब मेरी पुत्री की शादी होगी तो तुम्हारी बेटी जो है वो दासी बन के जाएगी उसके साथ। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें और तुम्हारे राज्य को कोई नुकसान ना पहुंचाऊं तो तुम्हें अपनी पुत्री को दास के रूप में मेरी बेटी के साथ भेजना होगा। राजा ने बस ऑप्शन नहीं था कुछ भी, उसने कहा अगर मुझे पूरे राज्य का बचाव करना है, रक्षा करनी है तो मुझे ब्राह्मण की बात तो माननी पड़ेगी। उन्होंने ब्राह्मण की बात मान ली और कुछ समय बाद देवयानी का जो विवाह था वही राजा से कर दिया गया। अब शर्मिष्ठा को तो दासी रूप में जाना था देवयानी के साथ, तो शर्मिष्ठा जो है वो दासी रूप में देवयानी के साथ फिर आगे क्या हुआ, कितना डिस्ट्रक्शन हुआ वो सब अलग है। बट कैसे यहाँ पे देखो बदले लेने की भावना नहीं, कितनी बड़ी एक कॉन्सिक्वेंसी खड़ी कर दी लाइफ लॉन्ग के लिए, दोनों के लिए। तो हम ये देखते हैं कि जब हमारे ऊपर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हम भी कभी ये नहीं सोचते कि लेट्स फॉरगिव एंड फॉरगेट। हम भी रिवेंज लेने की भावना को कुछ हद तक पोषण देते हैं। सच है नहीं? अक्सर है ना। फिर जब वो रिलेटिव हो कोई हमारा या हमारा कोई फैमिली फ्रेंड हो, फैमिली से कोई हो या कोई फ्रेंड हो, पर हमारे अंदर भी वो रिवेंज लेने की भावना आती है। ऐसा बताया जाता है कि जब हमने किसी के प्रति अपने मन में शत्रुता को पैदा कर लिया है तो हम सब तो भक्ति प्रैक्टिस करने आ रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो जिसके मन में किसी के प्रति शत्रुता या ईर्ष्या की भावना होगी ना, वो दिन प्रतिदिन उसी के बारे में क्या करेगा, विचार करता है। ये बीमारी की तरह है ना। सुबह उठ के भी उसी का विचार, पूरे दिन उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया, मैं ऊपर रही, मतलब जो मैंने एक्शन लिया वो उसने जो मेरे साथ किया था उससे ज्यादा प्रहार हैवी मेरा एक्शन था। हमें बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है देखकर कि हमारे किसी एक्शन से किसी को दुख पहुंचा, जिसने हमें दुख पहुंचाया है ना। पर ये भक्ति के लिए बड़ा हानिकारक है। जो व्यक्ति इस तरह की भावनाओं को डेवलप कर लेता है वो फिर भक्ति को प्रैक्टिस नहीं कर पाता, भगवान के प्रति प्रेम को डेवलप नहीं कर पाता। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि भगवान कैसे करते हैं जब भगवान के साथ ऐसा होता है। भगवान अपने आचरण से सिखाते हैं ना हमें कि हमें क्या करना चाहिए किस सिचुएशन में। तो बड़ी फेमस एक लीला है भगवान की, गोवर्धन लीला, जिसके बारे में आप सबने सुना है ना। कैसे भगवान ने बोला था कि इंद्र की पूजा नहीं होगी, गोवर्धन की पूजा होगी, क्योंकि गोवर्धन हमें सब कुछ देता है ना। हमारी गाय पल रही है गोवर्धन में, हमारा पोषण हो रहा है गोवर्धन की वजह से। तो इंद्र को बात बहुत बुरी लगी, इंद्र क्रोधित हो गया था बहुत ज्यादा और उसने क्या करा था, बारिश कर दी।
7 दिन तक निरंतर बिजली कड़की, खूब बारिश हुई, बाढ़ आ गई वृंदावन में, यानी उसने ऐसा प्रहार किया था। पर भगवान ने क्या किया, गोवर्धन पर्वत उठा लिया। और गोवर्धन पर्वत उठाया, गोवर्धन पर्वत क्या कोई इतना तो है नहीं, इतना विशाल पर्वत होगा कि पूरा गांव उसके नीचे आ गया था, गोवर्धन के नीचे, है ना। इतना विशाल पर्वत था, भगवान उसको 7 दिन तक लेके खड़े रहे, पूरे गांववासी उसी के नीचे शेल्टर लिए हुए थे। इंद्र किसी का भी बाल बांका नहीं कर पाया, जबकि इंद्र की इच्छा थी वृंदावन को तहस नहस कर देने की। अब इंद्र को समझ में आ गया कि मैंने किससे पंगा लिया है ना। 7 दिन की परेशान हो गई, बाढ़ आ गई, फिर इंद्र माफी मांगने आया कि मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया, और पर अब आप मुझे पनिशमेंट दीजिए। इंद्र ने कहा आप मुझे पनिशमेंट दीजिए, और ऐसा कही मैं तो इंद्र बनने के लायक ही नहीं हूँ। इंद्र कौन होता है, स्वर्ग के राजा को इंद्र कहते हैं। बोलो मैं तो इंद्र की पोस्ट पे रहने के लायक ही नहीं हूँ, आप ऐसा बोलो ये पोस्ट मुझसे ले लो, मैं इसके लायक ही हूँ। मैंने कितना बुरा कार्य किया, कितना दुष्कार्य किया मैंने, आपको पहचाना नहीं, तो सब वृंदावन वासियों के ऊपर इतना तो मारने की इच्छा। तो भगवान ने उसको कहा क्या था, उसको माफ कर दिया। भगवान ने या कहा नहीं तुझे पनिशमेंट मिलेगी, अब तो इंद्र की पोस्ट पे नहीं रहेगा, कुछ भी भगवान ने करके उसका कोई भी पनिशमेंट उसको दी नहीं है ना, बल्कि इंद्र को माफ करके कहा कि पदवी छोड़ना सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि ये अहंकार को छोड़ना सॉल्यूशन। तुम चाहते हो तुम अपनी पदवी छोड़ दो क्योंकि तुम उसको डिजर्व नहीं करते, पर ये पदवी छोड़ना तुम्हारी कोई सॉल्यूशन नहीं है। जो अहंकार तुम्हारे अंदर तुमसे सारे गलत काम करा रहा है, इस अहंकार को छोड़ना ही। और इंद्र जहाँ जिस पोस्ट पे था उसी पोस्ट पे मिल गई, है ना। तो भगवान ने कोई रिवेंज लिया क्या, जबकि इंद्र ने तो कितना गलत कार्य करा था। वृंदावन वासी तो भगवान के कितने प्रिय हैं, और एक्चुअली भगवान को चैलेंज करने के लिए वो किस तरह से कार्य कर रहा था, है ना। इसी प्रकार हम देखते हैं विभिन्न राक्षस वृंदावन में आए भगवान को मारने के लिए, एक ही उनका उद्देश्य होता था क्या, भगवान को मारना। अगासुर, बकासुर, पूतना, कौन कौन नहीं आया। क्या भगवान ने किसी से भी रिवेंज किया, उल्टा उनको मार कर उनको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बांध दिया। और पूतना ने क्योंकि भगवान को अपना दूध पिला रहे, तो पूतना को तो धात्री की पोजीशन दे दी, जबकि ये किस भाव से आए थे, धात्री यानी मदर, है ना। अब हमें पता चल जाए कि कोई हमारे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, हाँ, हम कैसे माफ कर पाएंगे उसको। हम डबल कॉन्स्पिरेसी करते हैं, कैसे उसी कॉन्स्पिरेसी को काटे और उसको नुकसान भी पहुंचाए कुछ ना कुछ। दुनिया नास्तिकों से भरी है, बोलने वाले भगवान के लिए कितने अपशब्द बोल देते हैं, भगवान के उनसे बदला लेते हैं। आपको भी ऑक्सीजन दे रहे हैं, उन्हें भी ऑक्सीजन दे रहे हैं, आपको भी जल पीने को दे रहे हैं, उन्हें भी जल पीने को दे रहे हैं, आपको भी भोजन दे रहे हैं, मेंटेन करने को दे रहे हैं, उनको भी दे रहे हैं। कोई कुछ भी कहता नहीं या कोई कुछ भी कर रहा है नहीं, देखिए कोई हमें अगर परेशान कर रहा है, किसी की वजह से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, बेस्ट क्या है, हमें समझ जाना चाहिए वो व्यक्ति मैच्योर नहीं है ना, उससे डिस्टेंस कर लेना चाहिए, है ना। तो ऐसी जो भी सिचुएशंस आपके जीवन में आ रही होगी या आएगी भी आगे, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कैसे रिएक्ट करना है। आपके पास में स्पिरिचुअल नॉलेज की पावर है, और दूसरे व्यक्ति के पास तो शायद ये भी ना, है ना। हाँ, कोई बात नहीं, ऐसा लगता है करते तो कुछ नहीं, भगवान जानते हैं। जैसे कहते हैं ना कमल का फूल की कीचड़, हाँ कीचड़ की नहीं लगती है, गुलाब के फूल में भी क्या होते हैं, कांटे होते हैं, कैसे वो सर अफेक्टेड रहता है। तो जब आप विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलते हो तो उनकी टेंडेंसी के साथ आपको डील करना पड़ता है। किसी की कैसी टेंडेंसी होगी, नए फ्रेंड्स बनते, नई जगह जाते हो, कभी जॉब के लिए, कभी पढ़ने के लिए, है ना। किसी की कोई बात अच्छी भी लगती है, किसी की कोई बात बुरी भी लगेगी, पर कभी भी टिट फॉर टैट की भावना हमें अपने अंदर नहीं रखनी चाहिए। हमेशा यही सोचना चाहिए कि कुछ कमी उसके अंदर है तो कुछ कमी मेरे अंदर भी तो है, हाँ। अच्छा, फिर हमें सोचना चाहिए कि जब कभी हम गलती करेंगे तो हम दूसरे से आशा रखेंगे हमें माफ कर दे। तो जब मैं दूसरों से क्षमा की आशा रखती हूँ कि मैंने गलती कर दी, दूसरे मुझे क्षमा कर देंगे, तो मुझे भी तो दूसरों को क्षमा करना पड़ेगा,
जैसे देखो किसी ने फिजिकली अब्यूज कर दिया किसी को, तो सबसे पहले तो आपको कोई जो ऐसा व्यक्ति है जो आप लोगों से ज़्यादा मैच्योर है या नॉलेजेबल है, उसके साथ बैठ के डिस्कस करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। दूसरा व्यक्ति सुधार के मूड में है या नहीं, वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा। अब वही कह रहा है मैंने गलती करी नहीं, ये डिजर्व करती है जो भी हुआ, है ना। इसका मतलब कोई होप नहीं है मोमेंट। द डिस्टेंस इज द बेस्ट। पर यदि वो व्यक्ति कह रहा है कि नहीं मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसे नहीं करूंगा या करूंगी, तो हमें क्षमा कर देना चाहिए। जैसे कि बताते हैं कि चंदन जो होता है, चंदन की लकड़ी को काटने के लिए जिस कुल्हाड़ी का उपयोग किया जाता है, चंदन की लकड़ी कट तो जाती है पर उस कुल्हाड़ी को भी सुगंध दे देती है ना। चंदन की लकड़ी जिस पत्थर पे घिसती जाएगी, घिसता जाएगा, वो पत्थर भी क्या करेगा, महकने लगेगा। ये क्षमा भी एक ऐसा ही आभूषण है, जिसको भी टच करेगा उसको बहका देगा। तो यदि कोई क्षमाशील है, कोई गलती करके माफी मांग रहा है, तो सबसे पहले तो हमें माफ करना चाहिए, है ना। तो माफ करने की जो कला है, ये तो हमें सीखनी पड़ेगी, चाहे हम डिवोटी कम्युनिटी में हो या हम भौतिक कम्युनिटी। डिवोटी कम्युनिटी में भी माफ करना बहुत जरूरी है। आप सब एक साथ यात्रा पे एक साथ जाओगे, प्रोग्राम्स एक साथ करोगे, सर्विसेज एक साथ करोगे, हो सकता है मूड अलग अलग हो, किसी की कोई बात बुरी लग जाए, किसी ने कोई बात तेज आवाज में बोल दी और आपको वो हर्ट कर जाए, अरे ये माता जी मुझसे तेज आवाज में बोल, अब मैं भी उनसे तेज आवाज में बोलूंगी या क्या है, मैं सेवा ही छोड़ दूंगी। अगले दिन फोन आएगा, सॉरी माता जी मैं सेवा कर नहीं पाऊंगी। हाँ, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है बताओ, क्या करोगे। सपोज किसी माता जी की बात बुरी लग गई, किसी ने डांट दिया, सपोज डांस कर रहे हो आप लोग, साथ में प्रैक्टिस कर रहे हो और आप स्टेप गलत कर रहे हो और जो सिखा रही है उन्होंने डांस लगा दी, क्या माता जी बार बार आप ये गलती करो, मैं आपको बता रही हूँ राइट हैंड लेफ्ट हैंड से शुरू करना है। ये बोल सकते हैं सॉरी माता जी मैं प्रैक्टिस करके आऊँगी, तो उसको भी जैसे आप सॉरी बोलोगे तुरंत उसको रियलाइज होगा, अरे मैं तेज आवाज में, अगली बार को ध्यान रखिए मुझे इसी तेज आवाज से बात नहीं है ना। ये हमारी अंदरूनी सुंदरता है जो एक्चुअली हमें बाहरी रूप से भी सुंदर। मैं जैसे आपको बता रही हूँ, शायद मेरे लिए भी जीवन में मैं बहुत सारी जगह प्रैक्टिस करने में फेल हो जाती हूँ, बट हम सबको ये प्रैक्टिस करनी है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ डिवोशनल लाइफ, टू लर्न हाउ टू फॉरगिव एंड फॉरगिव। किसी की गलतियों से उसको जज नहीं करना, बल्कि उसकी क्वालिटी से उसको जज करना। हम क्या करते हैं, गलतियों से जज करते हैं, उसकी क्वालिटीज को नजरअंदाज कर देते हैं। हर व्यक्ति के अंदर कुछ कमी भी है तो कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, ये बात हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि कमी भी है तो अच्छाई भी जरूर है। तो मैक्सिमम जनता कैसी है, कहने के लिए स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रही है पर आचरण में बोलना कुछ सर छेड़ दो है फिर देखो। इसलिए लोगों का धार्मिकता पे से या स्पिरिचुअलिटी से विश्वास हो जाता है, क्योंकि वो लोगों के अंदर परिवर्तन नहीं देख पाते। एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी क्या है कि हमें अंदर से चेंज होना है, अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना है और उन्हें दूर करने का प्रयास करना है। ठीक है, कि हम अंदर बाहर दोनों जगह से सुंदर बन सकते, तब हम दूसरों को आकर्षित कर पाएंगे कि ये क्या कर रहे हैं, हमें भी यही प्रैक्टिस। वो जीवन इतना सुंदर है जिस जीवन में हमारे अंदर किसी के लिए कोई गिला शिकवा है ही नहीं, तब एक्चुअली हम भगवान का नाम ले। ठीक है, तो इसमें लास्ट इंसिडेंस में शेयर करूंगी आप लोगों को। पृथु महाराज की कथा आती है। पृथु महाराज जैसे पूरी पृथ्वी के राजा थे, है ना, तो वो ना 100 राजसूय यज्ञ कर रहे थे। तो ऐसे कहा जाता है जो 100 राजसूय यज्ञ करते हैं वो इंद्र की पोजीशन ले लेता है। तो उनका 99 यज्ञ हो चुके हैं। अब इंद्र तो भोगविलास में बिजी रहते हैं, स्वर्ग में। इंद्र जो है टेंशन में आ गए, इस व्यक्ति के 99 यज्ञ हो चुके हैं, अगर इसने एक और कर लिया तो ये मेरी पोजीशन ले सकता है, इंद्र का सिंहासन ले सकता है, इससे मेरी पोजीशन खतरे में आ जाएगी। तो उसने क्या करा, जब वो 100वां यज्ञ कर रहे थे तो उनको घोड़ा बार बार जाके चुरा रहा था, डिस्टर्ब कर रहा था पृथु महाराज।
पृथु महाराज के अंदर भी पहचान गए पृथु महाराज कौन बार बार गड़बड़ कर रहा है, उनके अंदर भी बदले की भावना आ गई कि मैं वध कर दूंगा, मैं बदला लूंगा। अब जब दोनों पार्टीज में युद्ध होने ही वाला था, ब्रह्मा जी बीच में आ गए। ब्रह्मा जी बोले पृथु महाराज को, भाई तुम तो भगवान के भक्त हो, क्योंकि इंद्र जो भी कर रहा था वो इनसिक्योरिटी की वजह से कर रहा था, उसको इनसिक्योरिटी थी, वो जितना वैभव का भोग कर रहा है अब वो उससे कहीं छीन ना लिया जाए। जबकि पृथु महाराज इसलिए यज्ञ नहीं कर रहे थे कि उन्हें इंद्र का स्थान चाहिए, वो तो भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहे थे। पर इंद्र बड़ा इनसिक्योर फील करने लगा, भाई कुछ भी हो सकता है, इसका मन बदल गया और यहाँ के स्वर्ग का राजा बन गया तो मैं कहाँ जाऊंगा। तो जब ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने इंद्र को नहीं समझाया, ब्रह्मा जी ने पृथु महाराज को समझाया, वो जो कर रहा है उसे करते हो। तुम्हारे 100वें यज्ञ पूरे होने से उसको आपत्ति है तो तुम 100वां यज्ञ मत करो, छोड़ो ना। तुम्हें तो भगवान को प्रसन्न करना है ना, तुम्हारे 99 यज्ञ से भगवान प्रसन्न हो चुके, छोड़ो मत करो, करने दो जो चाहे। अब पृथु महाराज के पास चॉइस, तो ब्रह्मा जी की बात मानते या डिनाई कर देते और बदला लेते इंद्र से। पर पृथु महाराज क्योंकि भगवान के भक्त थे तो उन्होंने ब्रह्मा जी की बात मान ली और उन्होंने क्या कहा, ठीक है मैं यज्ञ नहीं करूँगा। उनकी घोषणा करते ही कि वो 100वां यज्ञ नहीं करेंगे, जिसकी सारी तैयारियां हो चुकी थी, पूरे ब्राह्मण सब आ चुके थे यज्ञ करने के लिए, वो वेदी पूरी तैयार थी, सारा सामान आ चुका था, सब कुछ हो चुका था और ये बहुत बड़ी बात थी 100 राजसूय यज्ञ करना, मतलब इससे पीछे हटना आसान नहीं था। कितनी ख्याति कितना फेम उनको मिलता, या किसी रीजन से कोई 100 यज्ञ करने वाले थे, लास्ट मोमेंट पे आकर उनको मना कर देना, जब कोई अपने टारगेट के बिल्कुल करीब हो और उसको वहां पे रोक लिया जाए, पीछे ले जाया जाए, कितना बुरा लगता है। पर पृथु महाराज बड़ी आराम से मान गए। जब उन्होंने घोषणा करी कि अब ये यज्ञ नहीं होगा, तुरंत वहां पे विष्णु जी सभी देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा करी, कि सभी देख रहे थे इंद्र कैसे इनको डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि 100 राजसूय यज्ञ पे तो सारे देवी देवताओं की भी नजरें थी। तो जैसे ये घोषणा हुई कि पृथु महाराज ये यज्ञ नहीं करेंगे संपन्न, तुरंत देवी देवता फूलों की वर्षा करने लगे, उनके इस डिसीजन से प्रसन्न हो गए और विष्णु जी वहां प्रकट हुए और विष्णु जी बोले कि मैं तुम्हारे इस भाव से बड़ा प्रसन्न हूँ, तुमने मुझे 100 राजसूय यज्ञ करे बिना ही जीत लिया। और उन्होंने 3 क्वालिटीज बताई कि ये 3 क्वालिटीज किसी भी व्यक्ति के अंदर होनी जरूरी है यदि वो मुझे प्रसन्न करना चाहता है, यदि वो मेरा प्रिय बनना चाहता है, तो वो 3 क्वालिटीज उसको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। क्या थी वो 3 क्वालिटीज? एक तो हर परिस्थिति में संभाव है, जैसे सर्दी गर्मी व्यक्ति संभाव है, सुख दुख व्यक्ति संभाव है ना। किसी की भी प्रति कोई शत्रु भी हो, उसके प्रति भी गलत ना सोचना। समदर्शी मतलब अपने शत्रु को भी बराबर समझना, शत्रु और मित्र में भेदभाव नहीं करना। ये दूसरी क्वालिटी भगवान ने बताई। और तीसरी, अपनी बुद्धि, अपने मन और अपनी इंद्रियों से निरंतर मेरा गुणगान मतलब मेरा लीलाओं का श्रवण और कीर्तन। जो ये 3 क्वालिटीज डेवलप कर लेता है वो मेरा प्रिय। ठीक है, तो हमें भी इन क्वालिटीज को डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए। ये हमारे शास्त्र बताया है कि भक्ति मार्ग में ये हमें हेल्प करेगी, हमारे टारगेट तक पहुंचने में ये हमें हेल्प करेगी। क्या? हर परिस्थिति में संभाव रहना, समदर्शी रहना, कि शत्रु और मित्र में भी कोई भेदभाव नहीं करना। एक्चुअली तो भक्तों का कोई शत्रु होता ही नहीं, भक्त तो हर एक के अंदर क्या करते हैं? भगवान का दर्शन। ठीक है, और हमेशा भगवान की लीलाओं के गुणगान में अपने आप को एंगेज। ये क्वालिटीज यदि हम डेवलप करते हैं तो हम भगवान के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे लास्ट का जो एक हमारा रह गया कि जब कैसे हम सीखेंगे कि दूसरों को माफ करना है या क्षमा करना है या भूलना है दूसरों की गलतियों को। उसके लिए भी कुछ 4 स्टेप्स बताए गए, तो 4 स्टेप्स को डिस्कस कर लेते हैं बस। एक तो ये बताया गया कि जब भी किसी से आपका मन मुटाव हो जाए तो किसी सीनियर से क्या बैठ के बात करो, दोनों पार्टी बैठ जाओ और डिस्कशन करो।
ठीक है, कि ये हुआ, या दोनों नहीं बैठ रही तो आप ही जाके उन सीनियर व्यक्ति से बात करो कि ऐसे ऐसा हुआ, मुझे क्या करना चाहिए। बस उस व्यक्ति का चुनाव आपको सोच समझ के करना होगा, है ना। दूसरा ये सोचना कि यदि उससे गलती हो भी गई तो कोई बात नहीं, हर व्यक्ति के अंदर गलती करने की टेंडेंसी है, पर क्षमा करने की टेंडेंसी सबके अंदर नहीं है। क्षमा करना हमें सीखना चाहिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और हम लोग जब इस दुनिया में आते हैं, इस सृष्टि में एंटर करते हैं, तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों से प्रभावित रहते हैं हम भी, हम प्रत्येक व्यक्ति। और 4 फॉल्ट हमारे अंदर बताया गया क्या, कि हमें धोखा देने की टेंडेंसी है, झूठ बोलने की टेंडेंसी है, भ्रमित होने की टेंडेंसी है हमारे अंदर। तो इन सब इन चीज़ों के कारण चीज़ें प्रभाव डालती हैं हमारे ऊपर भी और दूसरों के ऊपर भी। इन्हीं चीज़ों से प्रभावित होकर यदि किसी ने मेरे साथ कुछ गलत कर भी दिया, कोई बात नहीं, लेट मी फॉरगिव एंड फॉरगिव। ठीक है। तीसरा, यदि कोई आपसे माफी मांग रहा है तो उसे माफ। हाँ, तो एक तो थर्ड स्टेप तो यही है कि यदि गलती हुई हाँ किसी से और उसने आके आपसे माफी मांग ली, तो आपको विदाउट इफ बट माफ करना है ना। चौथा स्टेप, गलती हो गई तो खुद भी जाके माफी मांग ली। अब इन्होंने कहा कि वो माफ ना भी करे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने तो अपने आप को बैंड कर दिया ना, आपने अपने आप को झुकाया ना उसके आगे कि मैं भी सॉरी हूँ जो भी हुआ, वो ही आपको सब कुछ दे देगा। माफ करा नहीं करा वो उसके हाथ में, भगवान ने आपको माफ किया। आपको भगवान से जस्टिस चाहिए, उससे जस्टिस चाहिए, भगवान से जस्टिस चाहिए ना। तो फोर्थ स्टेप क्या है, खुद भी जाके माफी मांगो। वो माफ करे तो अच्छा, नहीं करे तो क्षमा मांगकर विनम्र भाव से और देखो आप कितना लाइट है ना। और प्लस ये में माफी मांगने में विनम्र बनाना है, विनम्र भक्त होने का एक गुण हमें सिखाते हैं कैसे सब में से रहना है, हम्बल हमें रहना चाहिए। तो माफी भी मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना अहंकार हमें अपना बढ़ाना नहीं है कि हम किसी से माफी ना मांग सकते। ठीक है।